नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर लाइट वाला इंट्रोडक्शन से। तो ये शुरू करते हैं। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो कि देखने के लिए सेंसेशन हमें प्रोवाइड करती है, देती है। सम कॉमन फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। तो कुछ कॉमन फिनोमेना क्या है जो लाइट से एसोसिएटेड है, संबंधित हैं? वो क्या है? जो शीशे के द्वारा एक इमेज बनती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों का चमकना। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेम्बो, रेम्बो के अलग अलग सुंदर रंग। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, किसी मीडियम से लाइट का बेंड हो जाना। एंड सो ऑन, और बहुत सारे। प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो उनका क्या है? ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट सीधी रेखा में चलती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, इसका नेचर डुअल होता है। एज वेल एज पार्टिकल, तो पार्टिकल भी होता है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट क्या है? शैडो को कास्ट करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो स्पीड लाइट की वो स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में होती है। और वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। क्या है? लाइट का बाउंस बैक, वापस आना, जब वो स्ट्राइक या टकराती है किसी भी सरफेस पे, पॉलिश किए हुए सरफेस पे, जैसे कि शीशे पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे होती है जो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे क्या है? सेम प्लेन में लाई करते हैं या रहते हैं। उसके बाद विर्चुअल और रियल इमेज। इमेज इज पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट्स रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइट मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये क्या क्या होती हैं? रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, बनती है जब लाइट रे एक्चुअली में मिलती है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ली जा सकती है रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी। एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा की स्क्रीन पर बनी इमेज। एंड फाउंड बाई ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण से बनी हुई इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, बनती है जहाँ पे लाइट की जो प्रकाश की किरणें हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। कैंट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जाती। वर्चुअल में इमेज सीधी होती है। वर्चुअल इमेज क्या है? एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है। या फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज बनती है। तो अब इससे आगे क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। तो करेक्टरिस्टिक बता रखी हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, पहला है विर्चुअल और इरेक्ट, आभासी होती है और सीधी होती है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज उतनी ही दूर बनती है मिरर से जितना कि ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है। लिटरली इन्वर्टेड, क्या ये उल्टी होती है? लिटरली इन्वर्जन, राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। लिटरली क्या होता है? ये लिटरल जो राइट साइड है वो ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट साइड है। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन, अब लेटरल इन्वर्जन की एप्लीकेशन क्या क्या है? द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ इमेज गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो वर्ड एम्बुलेंस है वो क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में लिखा जाता है, जिससे कि जो सामने वाली जो गाड़ी जा रही है उसके जो रियर व्यू में, रियर व्यू ऑफ मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये करेक्टली पढ़ा जा सकता है, जो कि सामने जो व्हीकल जा रही है उसके मिरर से। उसके बाद स्पेरिकल मिरर, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड,
ये वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या, कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ। तो ये दो तरह के होते हैं, पहला है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। तो प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। प्रॉपर्टी क्या है कॉन्वेक्स मिरर की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ उठा हुआ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो, और डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्ज करने वाला होता है। तो अब इमेज दिखा रखी है भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनेगी। तो पहले इन्फिनिटी पे दिखा रखी है, कॉनकेव मिरर की है, और दूसरी दिखा रखी है कॉन्वेक्स मिरर की है, बी वाली। तो ये है कॉनकेव मिरर के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा है, और ये बीच में एफ है, ये सेंटर है, ये क्या है, पोल है। तो ये जो इमेज बनेगी या कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे है अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, तो ये बनेगी फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स, तो जो इमेज बनेगी वो क्या है, फोकस पे जाएगी और उल्टी तरफ जाएगी। जैसे कि ये ए और बी इन्फिनिटी पे हैं, तो इधर से जो रह गई तो ये पास हो रही है कहाँ पे, ये वापस से डाइवर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इमेज हमें यहाँ बनती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए कॉमन टर्म, पहला प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइन जोड़ रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को। पोल क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। अपर्चर क्या है, एम, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है, डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है, सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज पार्ट। तो ये होलो ग्लास का सेंटर है, होलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है, जिसका ये क्या है, एक पार्ट था मिरर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, जो पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, एफ इज इक्वल टू R/2। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाई 2, या R इज इक्वल टू 2F, ऐसे हो जाएगा। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाई स्फेरिकल मिरर। पहला है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो एक रे है पैरेलल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी कॉनकेव मिरर के केस में, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, और क्या है, डाइवर्ज होती हुई दिखेगी किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दूसरा है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, एक रे जो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और ए विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, और या एक रे जो कि डायरेक्ट कर दी गई है कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की तरफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एमर्ज हो जाएगी। थर्ड क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एक रे है जो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर के कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में पास हो रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो उसी पाथ से वापस मुड़ जाएगी। फोर्थ क्या होता है, ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिक इंसिडेंट है टुवर्ड्स से पॉइंट पी, पी की तरफ, ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर, इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, वो ओब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी पे। तो पी पे क्या फॉलो करेंगे दोनों,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस पे इक्वल एंगल्स बनाते हुए। तो फ्रेंड्स ये था पहला पार्ट लाइट का। इसके शायद 4 या 5 पार्ट बनेंगे, जो कि 1 2 3 4 पार्ट में डाल दूंगा। और आप बताइएगा इसमें क्या क्या कीमियाती पढ़ाते हुए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक आध पॉइंट में कोई मिस हुआ है या फिर हल्का फुल्का आपको समझ नहीं आया है, ऐसे कमेंट में बता दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा पसंद आया होगा। और चैनल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।